हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा। लास्ट टाइम हमने देखा नंबर थियरी का कुछ पार्ट, जैसे कि सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, सिग्मा एन, टाउ एन पॉजिटिव डिवाइजर्स, फिर आपका फाई एन। ये सब नंबर थियरी के कुछ टर्म्स हैं। उसके बाद इसी से हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंसी, मॉड्यूलो, एलसीएम और जीसीडी वगैरह देखा था। ये चीजें हमने कवर की लास्ट वीडियो में। तो ये आपकी थी प्रिलिमिनरीज टू अंडरस्टैंड ग्रुप थ्योरी। ठीक है। और आज के वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक। तो चलिए, लेट स्टार्ट ग्रुप थ्योरी। ओके। इससे पहले कि ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करूं, आपको एक चीज बता दूं कि जो ग्रुप थ्योरी है इसके अंदर बहुत सारे थियरम्स है। ठीक है। तो उन थियरम्स को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक, जिसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं बहुत सारे थियरम्स का प्रूफ यहाँ पे ना दूं। तो आप प्लीज उस प्लेलिस्ट में जाके बहुत डिटेल से ग्रुप थ्योरी को पढ़ सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थियरम्स समझा सकती हूँ और हो सकता है कुछ प्रूफ भी दे दूँ, बट स्टिल बहुत डिटेल में आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, आई मीन कर दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप थियरी। तो ग्रुप थियरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। ओके। अब देखो, बाइनरी का क्या मतलब हुआ। बाय मतलब दो, और ऑपरेशन मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में लगने वाला कोई भी, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, जो कि उन दोनों को यूनाइट करता हो, कुछ नया प्रोडक्ट बनाता हो। ठीक है, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक तरह की मैपिंग है। ओके, इट्स अ मैपिंग। तो मान लीजिए जैसे स्टार है। ओके, ये स्टार अलग है, ये ऊपर वाला, ये मैंने एक हेडिंग के लिए लिखा है। बट दिस स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक मैपिंग है एस क्रॉस एस से लेकर एस के बीच में। यहाँ पे आप एस कोई भी एक सेट ले लो। ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन इज अ मैपिंग फ्रॉम एस क्रॉस एस से लेकर एस में। अब देखो, जो एस क्रॉस एस है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे? इसके अंदर आएंगे ऑर्डर पेयर वाले, यानी कि ए कॉमा बी, सच दैट आपका ए और बी दोनों एस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दिस इज एस क्रॉस एस। अब इसमें इस स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे? तब कहेंगे, सो दिस इज सच दैट कि ए और बी मैंने कहाँ से ले ली? एस क्रॉस एस से लिए, जैसे कि ये ए और बी ले लिए मैंने। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मैंने स्टार लगा दिया। अब ए और बी को जब हम स्टार लगा के ऑपरेट करके कुछ निकालेंगे, तो वो भी इस एस में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि ये एक तरह का क्या है? स्टार क्या है? एक तरह का बाइनरी ऑपरेशन है। और ये हर ए कॉमा बी जो एस में बिलोंग कर रहा है उसके लिए बात सही होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी दो एलिमेंट्स के लिए सही होगी और बाकी के लिए गलत होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, देन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर ले लिया मैंने यहाँ पे एस, और मैंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो अगर आप कोई भी दो इंटीजर लेते हो, ठीक है, ए और बी, मैंने कोई भी दो अगर इंटीजर ले लिया, तो ए प्लस बी, दो इंटीजर का जो एडिशन है वो भी किस में जाएगा? इंटीजर में जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा प्लस कैसा हो गया? एक बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? सो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। अब नेक्स्ट बात आती है, दैट इज योर algebraic structure. Okay, so algebraic structure. अब ये स्ट्रक्चर किससे बनता है? अभी हमने एक सेट ले लिया एस, ठीक है, और उसके साथ हमने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया। अब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जेड ले लिया और उस पे हमने मल्टीप्लीकेशन, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। ए डॉट बी भी किस में जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स में जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो कोई भी हमने जो है, मान लीजिए एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, यहाँ पे एस इज नॉन एम्प्टी सेट। ठीक। अब मैं इस नॉन एम्प्टी सेट को जो है, इसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ कंबाइन करती हूँ, जैसे कि एस कॉमा स्टार। इस तरह से मैंने कंबाइन कर दिया, जहां पे आपका स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है एस के ऊपर। तो इस स्ट्रक्चर को, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है। हो सकता है जैसे कि एस
और इसके ऊपर एक और बाइनरी ऑपरेशन हो, स्टार डैश, एक स्टार हो गया, एक स्टार डैश हो गया, तो ये भी आपका क्या है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने ऊपर क्या देखा, इंटीजर लिया और इंटीजर के साथ मैंने प्लस लगा दिया, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। या फिर इंटीजर का सेट ले लिया और इस पे मैंने प्लस और डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन इसका कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। सो a non-empty set with one or more binary operation defined over it and satisfying certain laws of binary operation is called algebraic structure. Okay, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे लॉज मतलब क्या, जैसे कि a प्लस बी भी सेट ऑफ इंटीजर में जाएगा। सो दिस इज योर algebraic स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम ग्रुप से जाने से पहले कुछ छोटे छोटे लेवल्स हैं, उनकी भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका ग्रुपॉइड। ओके, ग्रुपॉइड कह लो या फिर इसे क्वाजी ग्रुप भी कहते हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या चीज है, तो देखो, अगर मैंने कोई जी ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिख लिया, ठीक है, तो अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्या, कि जो यहाँ पे है कि अगर आप ए और बी एस से ले रहे हो और ए स्टार बी भी एस में जा रहा है, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कुछ बुक्स में आप देखोगे कि अगर बाइनरी ऑपरेशन कहा, अगर बाइनरी ऑपरेशन कह दिया है, तो ये ऑब्वियस है, दिस इंप्लाइज कि वो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। आप देखेंगे कुछ बुक्स में क्लोजर प्रॉपर्टी अलग से बताई नहीं जाती है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को अलग से बताते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर वाली ही आती है, और कुछ बुक्स में जो है क्लोजर वाली प्रॉपर्टी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई जब बाइनरी ऑपरेशन बोल ही दिया है तो ऑब्वियसली वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आ गई। चलिए, तो अगर मैंने जी ले लिया और स्टार ले लिया, ठीक, तो इफ मैंने ए और बी के बीच में स्टार लगा दिया, ये भी जो है जी में ही बिलोंग कर दिया, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि जी स्टार इज ग्रुपॉइड या फिर क्वाजी ग्रुप। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ठीक, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वाजी ग्रुप कहेंगे। बस इसी चीज को आप ध्यान में रखिएगा, क्वाजी ग्रुप कहेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके कुछ, जैसे कि नेचुरल नंबर ले लिया और मैंने प्लस ले लिया, ठीक है, दो नेचुरल नंबर का एडिशन भी प्लस होता है, उसी के साथ जैसे कि नेचुरल नंबर ले लिया और डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ले लिया, फिर आपका सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, प्लस ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, इसके साथ डॉट ले लिया। उसी तरह से आप रैशनल नंबर ले लो, प्लस ले लो, रैशनल नंबर ले लो, डॉट ले लो, इसी तरह से रियल नंबर ले लो, प्लस ले लो, रियल नंबर ले लो और डॉट ले लो। अब मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगी नहीं, कॉम्प्लेक्स का ले लो, प्लस ले लो, और कॉम्प्लेक्स ले लो, डॉट ले लो। तो ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह के क्वाजी ग्रुप है, क्योंकि ये सारे क्लोज्ड है अंडर दीज ऑपरेशन। ओके, अब ग्रुपॉइड के बाद नेक्स्ट आता है आपका, अब जैसे कि पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अब इसके साथ क्या होगा कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और उसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, तो उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप। ओके, सेमी ग्रुप, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे आधा ग्रुप, ग्रुप्स की आधी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो जाती है। तो फिर से मैंने क्या ले लिया, एक जी नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि जी स्टार इज सेमी ग्रुप इफ, क्या ये होल्ड करे, पहली बात तो वही, पहली बात क्या, कि क्लोज्ड हो या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई बाइनरी ऑपरेशन है तो बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी विल से कि क्लोज्ड यानी क्या, कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी।
ठीक है। दूसरी होगी एसोसिएटिविटी यानी क्या, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि ए स्टार बी को पहले आप ऑपरेट करो, फिर उसके साथ सी ऑपरेट करो, जो भी आंसर आएगा, या फिर ए को ऑपरेट करो किसके साथ, बी स्टार सी के साथ। ठीक है, यानी कि आपने ए को किसके साथ ऑपरेट किया, बी स्टार सी, तो दोनों का आंसर कैसा रहेगा, सेम आएगा। ठीक है, सो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू जी, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि आपका जो जी कॉमा स्टार ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये एक तरह का सेमी ग्रुप है। इसके बाद सेमी ग्रुप हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। अच्छा चलो एक बार इसके ना एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इसके अंदर सेमी सेमी ग्रुप के अंदर भी वही ऊपर वाले आ सकते हैं, जैसे कि एन प्लस, फिर उसके बाद एन डॉट, इनके अंदर सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, और वही आपका z प्लस जेड डॉट, उसी तरह से q प्लस क्यू डॉट, r प्लस आर डॉट, और c प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा डॉट, फिर c प्लस सी डॉट। ठीक, तो ये आपके सारे सेमी ग्रुप का ही एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं पर अगर आप ये देखो, यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज तो है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मेन है। तो कुछ क्या आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड ना हो। ठीक है, यानी क्या कुछ नॉन एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, नॉन एग्जांपल्स यानी क्या कि जो इसके एग्जांपल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मतलब फॉर नॉन एग्जांपल जैसे कि आपके सेट ऑफ इंटीजर्स और माइनस। ठीक है, अब ये एसोसिएट नहीं करते हैं। उसके बाद आपका रैशनल नंबर और माइनस, ये एसोसिएट नहीं करते हैं। उसके बाद वहीं पर आपका रियल नंबर और माइनस, ये एसोसिएट नहीं करते हैं। ठीक, और कॉम्प्लेक्स नंबर और माइनस ये एसोसिएट नहीं करते। जबकि यहाँ पे आप देखोगे इनके साथ जो माइनस है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन जरूर है। ठीक है, और ऊपर हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे थे किस चीज के लिए, ग्रुपॉइड के लिए। ठीक, तो ग्रुपॉइड में एक चीज नॉन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो अगर मैं नॉन एग्जाम्पल की बात करूंगी तो आप ये देख पाओगे जैसे कि नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसके साथ अगर मैंने माइनस लगा दिया तो ये आपका ग्रुपॉइड नहीं बनाता है, क्योंकि माइनस जो है, माइनस के साथ नेचुरल नंबर क्लोज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि 2 मैंने नेचुरल से ले लिया, 3 नेचुरल से ले लिया, और 2 माइनस 3 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है नेचुरल नंबर कॉमा माइनस, ये जो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये आपका सेमी ग्रुप भी नहीं होगा। वो ऊपर ही नहीं, इसलिए उसका मैं एग्जांपल यहाँ नीचे भी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिविटी की मान्यता है। चलिए नेक्स्ट, सेमी ग्रुप हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है आपका मोनोइड। मोनोइड, तो इसमें क्या हो गया, फिर से मैं लूंगी आपका एक जी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, और जी के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन लगा दूंगी स्टार। सो इसे हम कहेंगे इस मोनोइड इफ क्या प्रॉपर्टी होल्ड हो, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्या कि ए स्टार बी जो है वो जी में बिलोंग करेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी। सेकेंड, एसोसिएटिविटी यानी क्या, जो ऊपर का मैंने अभी लिखा, ए स्टार बी को ब्रैकेट के अंदर डालो, फिर ए के साथ ऑपरेट करो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू जी। ठीक है, फिर थर्ड आता है इसमें, अब ये है जो इसको मोनोइड बनाएगी, दैट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप ग्रुप के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो वही आ जाएगा, आइडेंटिटी नहीं, वो एलिमेंट खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ई मतलब क्या हुआ कि यानी क्या, ई आपका बिलोंग करना चाहिए। ई जो है
इस G कॉमा स्टार में बिलोंग करना चाहिए, सच दैट कि इस E की क्या खास बात है कि A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A फॉर ऑल, E स्टार A is equal to A for all A belonging to set of this set G। ठीक है, यानी क्या कि आपने जो है A को E के साथ ऑपरेट करो या फिर E को A के साथ ऑपरेट करो, यानी कि कम्यूट करता है, ये आइडेंटिटी जो है ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो ये आंसर A ही देता है, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी आइडेंटिटी क्या इसके पास एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो उस केस में हम कहेंगे कि जी स्टार जो है वो मोनोइड बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यही ऊपर के एग्जाम्पल ले लो आप, सारी ऊपर की एग्जाम्पल ही, लेकिन हाँ उसमें से अब मैंने किसको हटा दिया, ऊपर जो है नेचुरल नंबर भी थे, अब मैं इंटीजर से स्टार्ट करूंगी। ऊपर नेचुरल नंबर भी लिखा था मैंने, यहाँ पे मैंने ये नेचुरल नंबर का सेट लिया था, ये और ये। अब इसको हटा के बाकी जो सेट है ना, बाकी जो सॉरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इनको लिखूंगी मैं। अब नेचुरल नंबर का नहीं लूंगी मैं। जैसे z का प्लस के साथ, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन एग्जिस्ट कर रही है, 0। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर फिर एडिशन। ओके, और यहाँ पे जो है नेचुरल नंबर अब गायब हो गया, मतलब क्या कि नेचुरल नंबर जो है वो सेम ही ग्रुप तक ही सीमित था। तो अगर नॉन एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर विथ प्लस, ठीक है, तो ये क्लोज तो है, ये क्लोज भी है, ये एसोसिएट भी करता है, बट इसके पास जो है जीरो एडिटिव इनवर्स, सॉरी जीरो एडिटिव आइडेंटिटी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसकी जर्नी यहीं पे खत्म हो गई है। लेकिन ये जो इतने एग्जाम्पल हैं ये अभी भी गेम में सरवाइव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। चलिए, अब आता है हमारा मेन, तीन प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आता है आपका ग्रुप। अब ग्रुप में क्या होगा, आप समझ रही होंगे कि मैंने जी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, इस ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग एक्सियम। तो पहला क्या है, पहला है आपका क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैं लिखूंगी नहीं बार बार क्योंकि ऊपर मैंने कई बार लिख दिया है। फिर सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें एक और बात जुड़ गई, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और दूसरी बात क्या जुड़ गई इसमें, अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स यानी कैसा एलिमेंट, अगर मैंने मान लीजिए अगर मैंने कोई ए ले लिया, ए के साथ एक ऐसा दूसरा एलिमेंट बी आना चाहिए जिस इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद, जिसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाए, ई आ जाए। ठीक है, और ये जो है बी को चाहे ए के साथ या फिर ए को बी के साथ ऑपरेट करो, दोनों का आंसर ई आना चाहिए। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो बी है ना, ये ए का क्या है, इनवर्स है, या फिर ए जो है वो बी का इनवर्स है। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट आपको मिलने चाहिए फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर ऑल कुछ भी कह दो, फॉर ईच ए बिलोंगिंग्स टू जी देयर शुड एग्जिस्ट सच अ बी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ये इनवर्स है। इसी के साथ आप जो है एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे एडिशनली बता सकते हो, पांचवी प्रॉपर्टी जो कि इसकी नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप जो है एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, विच इज अबीलियन ग्रुप की। ठीक है, तो इसको एक नया ही हेडिंग दे देते हैं, दैट इज अबीलियन। ओके, तो जी स्टार मान लीजिए आपका क्या है, ये ग्रुप है। ओके, इफ इट satisfies, if it satisfy commutativity। ओके, अगर कोई ग्रुप है ये चार प्रॉपर्टी के साथ, इन चार प्रॉपर्टी के अलावा अगर ये कम्यूटेट भी करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर इस होल्ड करता है, तो हम कहेंगे कि ये अबीलियन ग्रुप है, या फिर आप इसको जो है कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कि चाहे आप ए को बी के साथ ऑपरेट करो, चाहे बी को ए के साथ ऑपरेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू
जी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो सेट ऑफ इंटीजर विद प्लस, ये एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, इसमें आप 2+3 करो, चाहे 3+2 करो। ठीक, उसके बाद कोई भी दो नंबर ले लो, उस पे जो है ये चीज लागू हो जाती है। दोनों का आंसर यहाँ पे क्या आता है, 5 आता है। और ऐसे सारे एग्जाम्पल, सारे एलिमेंट्स के लिए चीज होल्ड होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये हेडिंग समझ में आए होंगे। ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ग्रुप के एग्जाम्पल दूं तो ये कुछ ग्रुप के एग्जाम्पल जो ऊपर हमने दिए थे उन्हीं में से है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको कुछ हेडिंग बता देती हूँ, जिसे हम कहते हैं ना कि चीजें याद रखने की। पहली बात कि आपका जो ग्रुप है, ग्रुप इज नॉट सिंपली अ सेट, इट इज क्या है, ये एक एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इट इज। दूसरी बात ये कि जो सबसे छोटा ग्रुप होगा वो क्या होगा, जो होता है वो आपका होता है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये होता है आपका स्मॉलेस्ट ग्रुप में। अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट ग्रुप जो किसी सेट से मिलता है दैट इज थ्रू दिस आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैं सिर्फ इंटीजर का केस लेती हूँ तो उसमें जीरो है, जीरो है। ठीक है, और इस जीरो के साथ आप प्लस वाला ऑपरेशन ले लो तो ये सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है ना, तो ये स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है आइडेंटिटी वाला। ठीक, और इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ट्रिवियल ग्रुप। ओके, या फिर मैं इसको जो है एक नाम दे देती हूँ, जैसे ई और प्लस या फिर स्टार, कुछ ऐसा बना देते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट है, वैसे ये सेट है तो मुझे इसको जो है सेट के अंदर डालना चाहिए। ओके, इसे हम कहेंगे ट्रिवियल ग्रुप। बात करते हैं फाइनाइट ग्रुप की। ठीक है, तो फाइनाइट ग्रुप यानी क्या, कि देखो जो ये ग्रुप है किससे बनता है, आपका जी से बनेगा। ठीक, तो अगर जी के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम कहेंगे कि वो ग्रुप कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है। अदरवाइज वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा अगर उसके पास इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं जैसे जेड ले लिया तो जेड कैसा है, एक इनफाइनाइट ग्रुप है। तो ये प्लस के साथ एक ग्रुप बनाता है, तो ये जो है एक इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल हुआ। ठीक है, और फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल अभी मैं आगे आपको दूंगी। तो यहाँ से बात आती है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के बारे में, कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ जी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, कि जी के पास कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपके पास फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब हम इस चीज को समझेंगे थ्रू सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप। अब ये बेसिक वाले एग्जांपल है। ठीक है, ये बहुत बेसिक से एग्जांपल है जो कि आपके नंबर सिस्टम से आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका सेट ऑफ इंटीजर हो गया, रियल हो गया, रैशनल हो गया, और आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो जैसे पहला हमने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर विद प्लस। तो देखो सेट ऑफ इंटीजर विद प्लस क्या बनाता है, एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आप क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, जीरो इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने 2 ले लिया जेड से, तो -2 यानी कि एडिटिव इनवर्स भी इसके अंदर बिलोंग कर देता है। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड होता है, इसी के साथ ये कम्यूटेट भी करता है, तो एक अबिलियन ग्रुप का एग्जांपल है। एकदम सेम बात होती है क्यू प्लस के साथ। क्यू प्लस यानी क्या, कि रैशनल नंबर लेंगे और एडिशन के साथ हम क्या बना सकते हैं, इसका अबिलियन ग्रुप, एज सेम एज इन सेट ऑफ इंटीजर। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या होता है। तो मल्टीप्लीकेशन के साथ हम लेते हैं क्यू स्टार। ठीक है, देखो अब क्यू है तो क्यू के पास जो है जीरो भी बिलोंग करता है, और जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या बना देते हैं, क्यू स्टार बना देते हैं। तो ये क्यू स्टार है क्या, अब इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे कि क्यू स्टार यानी क्या, कि एक ऐसे एलिमेंट एक्स क्यू के सच दैट जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब बताइए क्यू स्टार में जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किन किन का एग्जिस्ट करेगा। तो देखो क्यू स्टार में जो है जीरो को छोड़कर जीरो को छोड़कर बाकी सारे नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर 2 लेती हूं मैं क्यू से, तो 1/2 जो है वो क्यू में जरूर बिलोंग करेगा।
ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आप नॉन जीरो नंबर ले रहे हो, कोई भी नॉन जीरो रैशनल ले रहे हो, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 1/0, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्यू स्टार, क्यू स्टार जो है डॉट के साथ अबिलियन ग्रुप बनाता है। उसी तरह से आर प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप बनाता है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और जैसे मैंने क्यू स्टार की बात की, वैसे ही आर स्टार में भी होता है। आर स्टार यानी क्या, कि आर स्टार मतलब आर के वो सारे एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो वो कौन होते हैं, कि आर में से अगर मैं जीरो को हटा देती हूँ तो बाकी सब नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो आर स्टार मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अबिलियन ग्रुप बनाता है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर विद एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप बनाता है। और कॉम्प्लेक्स स्टार ये भी क्या बना देता है, डॉट के साथ अबिलियन ग्रुप बना देता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्टार यानी क्या, कि सी में से हमने जीरो को हटा दिया। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि चलो z ने, जैसे ऊपर हमने देखा कि z ने तो प्लस के साथ तो ग्रुप बना दिया, लेकिन डॉट के साथ क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये डॉट के साथ ग्रुप नहीं बनाता है। इनफैक्ट ये डॉट के साथ क्या बना देता है, मोनोइड बनाता है। ठीक है, सो ग्रुप नहीं बनाता है, इट फॉर्म्स मोनोइड तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होते हैं। इसके पास आइडेंटिटी तो है, वन तो बिलोंग करता है, लेकिन जैसे अगर मैंने दो ले लिया जेड में, तो 1/2 जो है वो जेड में बिलोंग नहीं करता है। तो अब क्या किया जाए, तो जैसे हमने आर का, देखो आर का हमने आर स्टार बनाया, वैसे हम जेड का जो है जेड स्टार बनाते हैं। तो जेड स्टार डॉट के साथ क्या ये ग्रुप बनाएगा, तो आंसर है यस, इट फॉर्म्स अबिलियन ग्रुप। तो क्वेश्चन ये है कि जेड स्टार के पास कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखो जेड स्टार क्या होता है, ऊपर जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक्स ऐसे लूंगी मैं जेड में से, सच दैट कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब बताइए कि जेड स्टार पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। एक आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, दैट इज वन। वन का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो है वो खुद, 1 × 1 = 1। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 1/0 तो होता ही नहीं है। उसी तरह से टू भी नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 नहीं होता। इसी तरह से आप कोई भी नंबर सोचो, तो वो नंबर इसमें बिलोंग नहीं करेगा, सिवाय एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट के, दैट इज -1। ठीक है, सो वन और -1 ये कैसे एलिमेंट है, ये एक ऐसे एलिमेंट है जेड के अंदर जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जी, जेड स्टार विद डॉट फॉर्म्स अबिलियन ग्रुप। अब आज से आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जेड स्टार क्या होता है, इट इज 1, ठीक है, तो आपने ये चीज भी देख ली कि देखो ऑर्डर ऑफ जेड स्टार ये क्या है, ये है 2। तो ये एक फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट ग्रुप। और भी बहुत सारे फाइनाइट ग्रुप है, वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमने तो नेचुरल नंबर डिस्कस किया, जैसे कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ कहाँ तक जाता है, ये आपका जाता है आई थिंक सो सेमी ग्रुप तक जाता है। ये मोनोइड नहीं बना पाता, क्योंकि इसके पास सेमी ग्रुप तक गया ये, और मोनोइड तक जाने के लिए इसके पास जीरो नहीं रहता है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं रहती है ना। तो नेचुरल नंबर भी डिस्कस हुआ, इंटीजर भी हुआ, रियल भी हुआ, रैशनल रहे, इरेशनल रह गए, यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट रह गए। ठीक है, तो क्या क्यू कॉम्प्लीमेंट ग्रुप कहीं से बना सकता है। तो देखो अगर मैं क्यू में, जैसे अगर डॉट का एग्जांपल लेती हूँ, तो अगर जैसे कि √3 ले लिया, ठीक है, और √3 ले लिया मैंने रैशनल से, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया एक रैशनल, जो कि क्यू पे क्यू सी पे नहीं जाता है, यानी कि आपके इरेशनल पे नहीं जाता है। तो डॉट के साथ तो ये बना ही, ठीक है। और वहीं पे अगर एडिशन की बात करूँ, थोड़ा सोचने वाली बात है, अगर एडिशन के साथ हम बात करें तो क्या होगा, इसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दो इरेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल नंबर हो सकता है क्या,
जरूरी नहीं है, है ना। जैसे कि मान लीजिए √3 एक इरेशनल नंबर है, मान लीजिए नहीं मतलब है, और -√3 भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों को एडिशन जो है, अगर √3 -√3 करती हूँ मैं, तो दोनों का जो एडिशन है वो जीरो आता है, और जीरो जो है आपका क्यूसी में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली कहा जाए तो इरेशनल नंबर का कुछ है ही नहीं ग्रुप में कोई इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस नहीं बोलना चाहिए, बट फिलहाल जो है इससे कोई ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसके अंदर हमने जो है बेसिक से हमारे जो नंबर सिस्टम है उनके एग्जाम्पल डिस्कस किए, और अलग अलग डेफिनेशंस क्या होती है उनको डिस्कस किया। ठीक है, अगले वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स को स्टडी करने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।